लेकिन वो लोग अभी तक जिंदा है। विशाल, मैं ये मशाल तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूं। मैं तुमसे जो करवाना चाह रहा हूं वो पूजा की मौत का इंतकाम नहीं है। मगर जिंदाल साहब, अब मैं किसी का खून नहीं कर सकता। पहले जो कुछ भी हुआ मुझसे मजबूरी में करना पड़ा। इसकी टिकट कर गई है बॉस। हार्ट फेल। सर, मिस्टर विशाल। ओ, हेलो विशाल। हेलो जिंदाल साहब। देसाई, तुम जाओ। जी सर। विशाल, आज तुम्हारी रिहाई के चर्चे हर तरफ हैं। हाँ? कल असेंबली में भी कुछ लोगों ने ये बात उठाई। खैर, जो भी हो, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है आज तुम्हें अपने सामने देखकर। मतलब महसूस करके। रिहाई मुबारक हो विशाल। सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने मेरे लिए ऐसा किया क्यों। ना कोई रिश्ता, ना कोई खास पहचान। विशाल, ऐसा ही एक जख्म मुझे भी मिला है। तुम्हारे बारे में जान लेने के बाद अचानक वो जख्म ताजा हो गया। मैंने भी अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज बीवी को खोया है और अपनी आंखों को भी। पूजा नाम जैसी ये शख्सियत थी उसकी। सोशल वर्कर, ड्रग्स के खिलाफ एक, बस मौत के सौदागरों ने उसे भी मेरी आंखों के मेरी गोद में दम तोड़ा था उसने। लेकिन वो लोग अभी तक जिंदा है। विशाल, मैं ये मशाल तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूं। मैं तुमसे जो करवाना चाह रहा हूं वो पूजा की मौत का इंतकाम नहीं है। मगर जिंदाल साहब, अब मैं किसी का खून नहीं कर सकता। पहले जो कुछ भी हुआ मुझसे मजबूरी में करना पड़ा। जिंदाल साहब, आपने एहसान जरूर किया है मुझ पर, लेकिन जो मुआवजा आप मुझसे मांग रहे हैं वो आपको नहीं दे सकता। गलती मेरी नहीं, आपकी है। आपको ये बात पहले ही तय कर लेनी थी। समझाइए ना जीजाजी। तुम चुप करो। सॉरी बाबा, सॉरी बाबा, सॉरी। लगता है साली और घरवाली के चक्कर में ये शरीफ आदमी मारा जाएगा। करो साली की तरफदारी। जब नाक कुछ चुपलाएगी ना तब पता चलेगा। जिब्रान और टाइसन, यही इस शहर में हो रहे गुनाह की जड़ है। जी सर। इन फाइल्स में तुम्हें उन लोगों के फोटोग्राफ्स और उनसे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और विशाल, आइंदा हम यहां नहीं मिलेंगे। ऑलराइट? हमारी नई मिलने की जगह तुम्हें देसाई बताएगा। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए। ये मिशन मैं जरूर पूरा करूंगा। मुझे यकीन है विशाल, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ विशाल, सबसे जरूरी बात, उस फाइल के आखिरी पन्ने पर तुम्हें तस्वीर नहीं मिलेगी उसकी जिसको तुम्हें अंत में खत्म करना है। वो ऐसा इंसान है जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का ढोंग कर रहा है। उसने जिब्रान और टाइसन जैसे मुजरिमों को शय दे रखी है। उसकी देखरेख में गुनाह पनप रहा है।
इसकी टिकट कट गई है बॉस। कार्ड फेल। एक्सक्यूज मी मिस्टर। विशाल अग्निहोत्री, तुम यह क्या कर रहे हो? बस में आदमी क्या करता है? नाजायज काम करना मेरी आदत नहीं। टिकट है मेरे पास। वैसे भी मेरा स्टॉप आ गया। एक्सक्यूज मी। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ये काम इंस्पेक्टर अमर का है। उसी ने जान ली है मेरे बेटे की। तुम फिक्र मत करो, इरफान का कातिल बहुत ही जल्दी बेनकाब हो जाएगा। पुलिस की जमात से मैंने एक बेसुरा, बेढंगा, नचोड़ा, लेकिन एक बहुत ही काम का मोहरा ढूंढ लिया है। सलाम सेठ। सलाम सेठ, बहुत खुशी हुई जो आपने काशीनाथ साहू को याद किया। तुम इरफान की मौत के बारे में सच सच बताओ, मैं तुम्हें और खुशी दूंगा। नहीं नहीं सेठ, मैं लालची नहीं हूं। और फिर क्या है, सच्चाई को सामने लाना तो पुलिस वालों का काम है। टोपी हाथ में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपको इरफान के मर्डर का आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। सेठ बुरा नहीं मानना, लेकिन ये केस का मैं 1 सेकंड का 100 रुपया चार्ज करूंगा। ठीक है? बराबर? हाँ? ये बटले, तेरी घड़ी ठीक है ना? टोपी पकड़, घड़ी दे। चोरी का माल नहीं है ना? आपका आदमी चोरी का माल कैसे होगा? स्टार्ट। तो क्या है, लाश को देखने के बाद में इरफान बाहर की तरफ भागा। हम इरफान तक पहुंचते वो ऊपर पहुंच गया था, और हमको तो सिर्फ इरफान की डेड बॉडी ही मिली। उसको मारने वाला कौन था? अगर हम उसको देख लेते तो साले को वहीं गोली नहीं मार देते। 40 सेकंड हो गए, सिर्फ 4000। रिजवान, इसे 10,000 दे दो। 10,000? आगे भी इसे बहुत काम करने हैं। तो इरफान की मौत इंस्पेक्टर अमर के हाथों नहीं हुई? नहीं। फिर कौन मार सकता है मेरे बेटे को? इस शहर में एक ही शख्स है जो जिब्रान पर डंक मारने की जुर्रत कर सकता है। टाइसन इस शहर में ड्रग्स का सबसे बड़ा व्यापारी, उसका छोटा भाई जैक्सन। फ्लोरा टाइसन की रखेल, और ये है मार्कोस, टाइसन का दाहिना हाथ। शहर में सारे खून खराबे इसी से करवाता है। बहुत खतरनाक आदमी है। कौन हो तुम? मौत। ये तो शॉर्टकट। ठहरो विशाल, बाहर एक लाश पड़ी है और मुझे खूनी की तलाश है। सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि हादसे के वक्त तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? क्यों? यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम बेकार में मुझे परेशान कर रहे हो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते के हर मोड़ पर तुम मुझे सामने पाओगे विशाल। मुजरिमों को परेशान करके उनसे सच उगलवाना मेरा पेशा है। तुम बेकार में मुझसे उलझ रहे हो इंस्पेक्टर। हेलो जिंदाल साहब। वेल डन विशाल, वेल डन। टाइसन और जिब्रान की दुश्मनी की आग को और भड़काकर तुमने उन दोनों को खत्म कर देने की बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। वो दोनों आपस में झगड़ते रहेंगे और तुम आसानी से उन दोनों को अपना निशाना बना सकते हो। लेकिन पुलिस से होशियार रहना विशाल, खासकर इंस्पेक्टर अमर सक्सेना से। उसे तुम पर शक हो गया।